नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। आइए बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। सुल्तानपुर में भाजपा नेता के बेटे पर हमला हुआ तो हड़कंप मच गया। भाजपा नेता के बेटे पर जानलेवा हमले का असफल प्रयास रहा। बता दें कि भाजपा नेता के बेटे पर फायरिंग की गई, ऐसा आरोप है। आपको बता दें कि बात सामने ये भी निकल के आ रही कि कॉलेज में नौकरी देने का दबाव बना रहे थे आरोपी और जाते जाते धमकी दी है कि जेल से आने में 1 साल लगता है, बाहर 1 साल बाद तुम मरोगे, ये तय है। तुरंत इसने फायर किया। जाते हुए इसने मुझे ये बता के मुझे गया है कि 1 साल लगेगा, बस मरोगे, तुम मरोगे और निश्चित मरोगे। दरअसल आपको बता दें कि सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश बजरंगी के पुत्र आशीष उर्फ सनी फायरिंग की घटना में बाल बाल बच गए। नगर के विनोदपुरी मोहल्ले में यह मामला घटित हुआ। सीओ सिटी आदि ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना कोतवाली नगर के विनोदपुरी मोहल्ले की बताई जा रही है। यह बात सामने निकल के आ रही है कि गणपत शाह के प्रचार पीवी सिंह हत्याकांड में अभियुक्त की तरफ से फायरिंग की गई है। वहीं घटना के बाद सीओ सिटी नगर कोतवाल आदि ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य भी जुटाए हैं। उधर पीड़ित अपने साथियों के साथ कोतवाली नगर पहुंचे और नामजद तहरीर पुलिस को दिया। सीओ सिटी शिवम मिश्रा ने बताया कि जांच पड़ताल के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सनी ने बताया कि मैं अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। वहां जिला पंचायत सदस्य नंदन चतुर्वेदी हैं, उनके घर के पास हमारे 2-3 मित्र खड़े थे। आरोप है कि उनसे मिलने उतरा था, तब पीछे से 2 बाइक आई, जिसमें एक मिंटू उपाध्याय और एक रिंकू दुबे और 2 लोग और थे। मिंटू उपाध्याय उसने ना कुछ पूछा बल्कि पिस्टल निकाला और हमारे ऊपर फायर कर दिया। हमारे गनर और हमारे साले ने उनकी पिस्टल पकड़ने की कोशिश की तो उनकी तरफ से फायर किया गया। एंकर भोलू जहांगीर के साथ सुल्तानपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अपने घर से 10 बजे के आसपास जैसे रोज़ निकलता हूँ उसी तरह से मैं निकला था। मैं अपनी ससुराल की तरफ जा रहा था। वहाँ एक नंदन चतुर्वेदी जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्हीं के घर के पास हमारे 2-3 मित्र खड़े थे। मैं उनसे मिलने उतरा ही था, तब तक पीछे से 2 गाड़ी 2 बाइक आई है, जिनमें एक मिंटू उपाध्याय और एक रिंकू दुबे और 2 लोग और थे। रिंकू उसमें जो मिंटू उपाध्याय था उसने ना कुछ पूछा ना तुरंत पिस्टल लिया था, निकाला, मेरे ऊपर फायर किया। तब तक हमारे साथ हमारे एक गनर और हमारे साले साथ थे। उन्होंने जैसे उसकी पिस्टल पकड़ने की कोशिश की तो उनके तरफ भी उसने फायर किया और लगातार उसको 4 फायर किया। उसके बाद ये बताते हुए मुझे गया कि 1 साल लगता है जेल से छूटने में और तुम मरोगे, ये तय है। विवाद क्या? विवाद ये अनिल मिश्रा, एक हमारे प्राचार्य हत्याकांड हुई थी सन 2011 में या 12 में, उनके गनर उनकी, उसमें ये मुख्य अभियुक्त था। ये जेल चला गया। उसके बाद ये यहाँ से लोअर कोर्ट से इसको सज़ा हो गई थी सन 2022 या 23 में। उसके बाद ये हाई कोर्ट से इसको अभी पिछले साल बेल मिल गई है। तब से ये लगातार नौकरी के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा था। अभी कल भी ये हमारे कार्यालय तिकोनिया पार्क मौनी मंदिर आया। इसने हमको बताया कि मच्छर आदमी को ये कर देता है, वो कर देता है और हमको परेशान न करा, नहीं तो समझना है ना, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और क्या? अनिल मिश्रा ने इसको बताया। आज ही उसके साथ ये मिंटू उपाध्याय को, चूँकि हम बहुत अच्छे से इसलिए जानते हैं कि इसके साथ ये काफ़ी दिन तक मैं इसको देखता रहा हूँ। मिंटू उपाध्याय पहुँचे हैं, तुरंत इसने फायर किया। जाते हुए इसने मुझे ये बता के मुझे गया है कि 1 साल लगेगा, बस मरोगे, तुम मरोगे और निश्चित मरोगे। किस तरह की नौकरी देने की बात कर? वो परमानेंट था हमारे यहाँ वो बाबू के पद पे था। सन 2011 में जब हत्या हुई, सजा याफ्ता हो गया तो उसकी नौकरी चली गई। अब उसी नौकरी के लिए वो कहता है मुझे बेल मिल गई है और हमको नौकरी मिलनी चाहिए, जबकि कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको सजा उसकी माफ़ नहीं की गई है, केवल उसको बेल दी गई है कि ठीक है आपका यहाँ से पुनः एक बार इसकी सुनवाई हो जाएगी। अब उसी नौकरी के लिए वो लगातार दबाव बनाता है। आज इसने ये हमारे साथ कांड किया और ये बता के गया है कि मैं फिर आप लोग से ये कह रहा हूँ, उसने मुझे यही बताया है कि 1 वर्ष लगेगा छूटने में। मौके पे कुछ लोग ये बता रहे हैं कोई प्लाट संबंधी हमारा कोई विवाद ही नहीं था। प्लाट संबंधी विवाद हमारा कोई नहीं था और ये जो मुझे भी अभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, कोई प्लाट के संबंध में भी वहाँ पे बातचीत चल रही, लेकिन हमारा प्लाट से कोई वास्ता सरोकार नहीं था। हमारा मतलब जो मैंने आपसे बताया वही है। अभी कल आया था, उसकी सीसीटीवी भी निकाली जाए, आपको देखा जाए, तो कल भी हमारे यहाँ आया था ये और यही धमकी दे रहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह खबर हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने कवर की है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए।